हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीपीएससी ए 2019 मेंस एग्जाम का पेपर 5 का जो है पार्ट 1 डिस्कशन करने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक डिस्कशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू टीवी इक्वल टू होता है सीवी टी बाय एच स्क्वायर। टीवी टाइम फैक्टर, सीवी जो है कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन है, टी टाइम है, एच जो है ड्रेनेज पाथ का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो है टी जो है टाइम प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच स्क्वायर के और सीवी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटीज ऑफ अ सॉइल सैंपल। ऑप्शन ए है सैचुरेटेड, सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड सॉइल का जो है सबसे कम डेंसिटी होता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। सैचुरेटेड का जो है सैचुरेटेड सॉइल का डेंसिटी जो है सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद गामा वेट का होगा, वेट सॉइल का। ड्राई का सबसे कम गामा सबमर्ज्ड होगा, क्योंकि गामा सबमर्ज्ड इक्वल टू होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। सैचुरेटेड सॉइल का डेंसिटी माइनस वाटर का डेंसिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है सैचुरेटेड, वेट, सबमर्ज्ड, ड्राई, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी है सैचुरेटेड, उसके बाद वेट, ड्राई, सबमर्ज्ड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए क्ले ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर टेस्ट। द नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस एट फेल्योर आर बोथ इक्वल टू है 120 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द एंगल ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस of sand will be shearing strength of soil tau equal to the C plus sigma tan phi। यहाँ पे जो है एंगल निकालना है shearing resistance of sand का। C जो है यहाँ पे कोहेजन जो है सैंड के लिए, ड्राई सैंड के लिए 0 होता है C फॉर सैंडी सॉइल C इक्वल टू 0। और अगर नॉर्मली क्ले अगर रहता तो सॉइल के लिए फाई 0 होता, लेकिन यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे टाउ इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा टेन फाई, क्योंकि सी 0 है। तो टाउ जो है दिया है 120 और सिग्मा 120 है, तो टेन फाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। फाई का वैल्यू जो है 45 डिग्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ क्ले सैंपल वाज 15 सेंटीमीटर। इनिशियल एरिया 15 सेंटीमीटर एज अ फेल्योर स्ट्रेन वाज 25% in an unconfined compression test. The corrected area of sample at failure would be। corrected area निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे corrected area A इक्वल टू A नोट बाय 1 माइनस एप्सिलॉन A। एप्सिलॉन A यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रेन है एप्सिलॉन A, तो A नोट ओरिजिनल एरिया है। A इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल एरिया 15 बाय 1 माइनस 25% है, तो 0.25। तो एरिया जो है करेक्टेड हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम कंक्रीट में 1.5 लेते हैं, स्टील में 1.15 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ड्यूरिंग सीपेज थ्रो एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज। डायरेक्शन ऑफ सीपेज जो है परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ऑप्शन ए है पैरेलल टू इक्विपोटेंशियल लाइन, परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम लाइन, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टोटल हेड होता है। Flow lines is a line which indicate direction of flow of water। इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन जो है ऑर्थोगोनल होता है ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट सैंड एंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्ट्री द मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर इज। फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट सैंड वेट सॉइल सेटिस्फैक्ट्री मोस्ट सुटेबल सॉइल सैम्पलर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी पिस्टन सैम्पलर। ऑप्शन सी स्टेशनरी पिस्टन सैम्पलर। कॉमनली यूज सैम्पलिंग आर ओपन ड्राइव सैम्पलर, पिस्टन सैम्पलर, रोटरी सैम्पलर।
Piston sampler are useful in sampling the saturated sand and soft and wet soil which cannot be sampled by open drive sampler. Rotary sampler are useful for sampling in firm to hard cohesive soil and rock. ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर, इससे हम जो है डिस्टर्ब सैंपल प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन सीवी जो है इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 है a sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio, their permeability would differ because। ऑप्शन ए है their porosity would be different, their degree of saturation would be different, their density would be different, the size range of their void would be different। इसका करेक्ट आंसर होगा साइज रेंज जो है वॉइड का डिफरेंट हो सकता है, इसलिए जो है परमेबिलिटी अलग अलग हो सकता है। टू क्ले हैविंग द सेम वॉइड रेशियो कैन हैव डिफरेंट परमेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्ट्रक्चर इज डिस्पर्स्ड और फ्लोकुलेटेड। इन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर इज परमेबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफेक्टिव स्ट्रेस जो है डिक्रीजेज वॉइड रेशियो एंड हैंस डिक्रीजेज परमेबिलिटी। इफेक्टिव स्ट्रेस अगर डिक्रीज होगा तो वॉइड रेशियो जो है इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीजेज वॉइड रेशियो एंड हैंस डिक्रीजेज परमेबिलिटी। अगर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वॉइड रेशियो जो है डिक्रीज करेगा और परमेबिलिटी भी डिक्रीज करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है in saturated clay layer undergoing consolidation with single drainage at its top, the pore water pressure would be the maximum at। for single drainage में जो है pore water pressure maximum होगा बॉटम में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बॉटम। ये जो है डबल ड्रेनेज में है, डबल ड्रेनेज। क्वेश्चन नंबर 11 है ए सैचुरेटेड क्ले स्ट्रेटम of thickness 10 meter, boundary on top and bottom by medium coarse sand layers। इसमें बाउंड्री जो है टॉप एंड बॉटम में जो है मीडियम कोर्स सैंड है। इसका मतलब हो गया कि ये जो है डबल ड्रेनेज है, सैंड दोनों साइड है। अगर एक साइड सैंड रहता और एक साइड रॉक रहता तो ये सिंगल ड्रेनेज हो जाता। इफ हैज अ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। इफ दिस स्ट्रेटम इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग इट इज लाइकली दैट इट वुड अंडरगो 50% ऑफ इट्स प्राइमरी कंसोलिडेशन इन। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दिया हुआ है 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। टाइम निकालना है 50% जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन कितने टाइम में होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो है डबल ड्रेनेज है या सिंगल ड्रेनेज। तो दोनों साइड जो है सैंड है तो ये डबल ड्रेनेज का केस हो गया। इसमें जो है ड्रेनेज पाथ जो है d/2 हो जाता है। अगर d 10 मीटर है यहाँ पे तो ड्रेनेज पाथ h का वैल्यू जो है हमारा 10/2 मतलब 5 हो जाएगा। अगर सिंगल ड्रेनेज रहता तो ड्रेनेज पाथ जो है 10 मीटर ही रहता। फॉर डबल ड्रेनेज h इक्वल टू d/2 तो 10/2 5 मीटर हो गया। टीवी जो है टाइम फैक्टर, टीवी इक्वल टू होता है π/4 u स्क्वायर। π/4 u जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% है तो इसको सॉल्व करेंगे π/4 इंटू 0.5 का स्क्वायर तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.1963। अब हमें टाइम निकालना है तो टीवी इक्वल टू होता है CVT/h स्क्वायर। टाइम फैक्टर हम निकाल चुके हैं जो वैल्यू है 0.1963। CV का वैल्यू दिया हुआ है 0.002 इंटू 10⁴। टाइम हमें निकालना है टाइम, और h स्क्वायर जो है 5 का h स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे जो है टाइम जो है हमें डे में निकालना है, इसलिए
हम जो है 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम जो है हमारा आ रहा है 284 डे। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, 284 डे। यहाँ पे टाइम फैक्टर का फॉर्मूला हम यूज किए हैं 5/4 u²। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% से ज़्यादा हो तो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है TV इक्वल टू 1.781 माइनस 0.933 log 10 इंटू 100 माइनस u जो है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ अ सैंडी सॉइल। ऑप्शन ए है पार्टिकल साइज, रफनेस ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी इंडेक्स। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है सैंडी सॉइल का हम एस्टिमेट करते हैं डेंसिटी इंडेक्स से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फॉर अ सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री। फाई का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। इफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेल्योर देन करस्पॉन्डिंग माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का रिलेशन होता है सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर इंटू 45 प्लस 5/2। यहाँ पे सिग्मा 1 है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस और फाई जो है इंटरनल एंगल है। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो यहाँ पे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया है। सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है 10 स्क्वायर इंटू 45 प्लस 5 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 डिग्री। 30/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 16.67 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ एन इनफिनाइट स्लोप इन ए सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। इनफिनाइट स्लोप में जो है सेफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 1.732। द एंगल ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस ऑफ सैंड इज 30 डिग्री। फाई का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। द एवरेज स्लोप ऑफ सैंड डिपॉजिट, साइड स्लोप जो है बीटा निकालना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है 10 फाई बाई 10 बीटा। यहाँ पे 10 बीटा का वैल्यू निकालना है, बीटा का वैल्यू। एंगल ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस दिया है फाई इक्वल टू 30 डिग्री और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 1.732। तो 1.732 10 फाई का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, 10 बीटा निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल टू आ रहा है 10 इनवर्स 0.333। ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर अ 2 हिंज्ड arc if one of the support settle down vertically then the horizontal thrust। यहाँ पे 2 hinge arc है तो यहाँ पे जो है अगर एक सपोर्ट सेटल कर जाए तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो अगर एक जो है सपोर्ट अगर सेटल कर जाए तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वर्टिकल रिएक्शन आर जो है अपवर्ड लगेगा, आर बी डाउनवर्ड लगेगा। इससे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने का कोशिश करेगा जिससे जो है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीज करेगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इज डिक्रीज्ड।